गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और बौद्धिक प्राणी होने के नाते उसमें अनुभव प्राप्त करने, अनुभवों को संचित तथा अनुभवों से लाभ उठाने की अर्थात सीखने की क्षमता पाई जाती है और इसी क्षमता के कारण वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव से प्रगति व उन्नति करता आया है। मानव समाज का परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में परिणत होना इसका साक्षात प्रमाण है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण कहलाती है। आधुनिकीकरण जिसका प्रारंभ पश्चिमी यूरोपीय समाज में हुआ और जिसे लाने में वैज्ञानिक प्रगति तथा औद्योगिक क्रांति का विशेष योगदान रहा। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। साथ ही शिक्षा भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुई और इस प्रकार उसका भी आधुनिकीकरण हुआ। यद्यपि आधुनिकीकरण मानव और मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ, किंतु इसका अनियोजित एवं अव्यवस्थित स्वरूप होने के कारण इससे वांछित लाभ प्राप्त न हो सका और आज इसके कई दोष हमारे सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वह है सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति का सामना करना। आधुनिकीकरण के दोष कुछ भी हों, लेकिन इनका निराकरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। आधुनिकीकरण शब्द किसी पद या स्थिति तथा स्थिर घटनाक्रम को अभिव्यक्त नहीं करता, ये एक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। इसमें आधुनिक बनने की संकल्पना निहित है। प्रोफेसर एडवर्ड सिल्स का विचार है कि आधुनिकीकरण स्थिर समाजों की अपेक्षा गतिशील समाजों में अधिक तीव्रता से होता है। स्थिर समाजों से तात्पर्य यहाँ परंपरागत समाज से है और गतिशील समाज से तात्पर्य यहाँ परंपरागत समाज में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ने से है। गतिशील समाज उन समानतावादी तथा लोकतंत्री समाजों से जिनका आर्थिक विकास वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है और स्थिर समाजों का अपनी परंपराओं की परिधि में ही सीमित समाजों से। तो आधुनिकीकरण में ये तीन बातें तो स्पष्ट ही है कि पहला, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति का बोध होता है, और दूसरा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के आधार पर। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जिसे समाज पर लादा या थोपा जाए यह नहीं है। आधुनिक साहित्य तथा बोलचाल में आधुनिकीकरण बहुमुखी अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है और वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिकीकरण का प्रयोग व्यक्ति के आंतरिक गुणों जैसे सामाजिक संबंधों में विवेकशीलता तथा व्यापक दृष्टिकोण के रूप में किया गया। आजकल इसके वैसे बहुत सारे अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे आधुनिकीकरण शब्द भौतिक विकास तथा जीवन में इसके उपभोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है और अर्थशास्त्री इसको आर्थिक अभिवृद्धि या विकास के रूप में देखते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाता है। समाजशास्त्री इसको विभेदीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के विघटनकारी तत्वों
विघटनकारी तत्वों से मतलब यहाँ पर जैसे हिंसा, सांप्रदायिक संघर्ष तथा क्षेत्रीय तथा प्रदेशीय संघर्षों पर बल देते हैं। राजनीति शास्त्र आधुनिकीकरण को राष्ट्र निर्माण के रूप में देखते हैं और वहीं इतिहासकार तथा मनोवैज्ञानिक आधुनिकता को समाज की अपेक्षा व्यक्तियों के चरित्र में अधिक देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक समाज नवीन ज्ञान तथा जीवन यापन के ढंगों से युक्त होते हैं और वह नवीन मानवीय मामलों को सुलझाने के लिए नवीन ज्ञान के प्रयोग पर बल देते हैं। मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता तथा अचीवमेंट मोटिवेशन को आधुनिकता का आधार मानते हैं और सामान्य व्यक्ति इसका अर्थ औद्योगिकरण के रूप में देखता है। तो इन विभिन्न अर्थों को देखने से लगता है कि ये स्पष्ट विचार नहीं है, क्योंकि सभी विचारधाराएं एक अलग अलग विचार को लेकर चल रही हैं। तो इसकी कोई उत्पत्ति से संबंधित परिभाषा नहीं है। इसको विभिन्न लोगों ने विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है और इन विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर हम आधुनिकता की कुछ विशेषताएं निर्धारित करते हैं। जैसे आधुनिकीकरण एक गत्यात्मक संकल्पना या अवधारणा है जिसमें परिवर्तन तथा अनुकूलन की प्रक्रिया निहित है। आधुनिकीकरण प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के लिए मानव निर्मित प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देती है। आधुनिकीकरण विभेदीकरण की प्रक्रिया है जो आधुनिक समाजों की विशेषताओं को व्यक्त करती है। आधुनिकीकरण ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण मानव व्यवहार तथा मामलों के विषय में नवीन ज्ञान के प्रयोग पर बल देती है। तो अब ये विशेषताएं, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा, जो अर्थशास्त्रियों का विचार रहा, समाजशास्त्रियों का विचार रहा, इतिहासकारों का विचार रहा, मनोवैज्ञानिकों का विचार रहा, तो ये सभी अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग संप्रदाय को लेकर की गई है। अब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा। आधुनिकीकरण का शाब्दिक अर्थ है आधुनिकतम विचारों का स्वरूप और आधुनिकतम स्तर से अनुकूलन करना। इस प्रकार के अनुकूलन में हम परंपरा अथवा अर्ध परंपरा को त्याग कर विचारों, कार्यों व तथ्यों को आधुनिकतम उपलब्धियों की सहायता से सरल, सुगम, सुविधाजनक एवं प्रगतिशील बनाते हैं। क्योंकि हमारी जो कुछ परंपराएं हैं वो इतनी कठिनता को लिए हुए हैं, तो आधुनिकीकरण उनमें सरलता का समावेश करता है। और वर्तमान युग में विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है, जिसके कारण ही मानव चंद्रमा तक पहुंचने में समर्थ हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास फलस्वरूप ही आज के मानव ने जीवन के समस्त क्षेत्रों से मतलब यहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षिक आदि से है। और चिकित्सा में नवीनतम पद्धतियाँ, यातायात एवं संचार के साधनों में आधुनिकता, नए नए कृषि यंत्र, उपकरण एवं विधियाँ, उद्योगों में नवीन यंत्र, उपकरण और विधियाँ आदि आधुनिकीकरण की ही देन है। पहले तुमने देखा होगा कि कृषि यंत्र इतने अधिक विद्यमान नहीं थे और खेती की बुआई करने से लेकर उनको पकने की से फसल घर पर लाने तक बहुत समय और बहुत ही कार्य करने पड़ते थे। लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। लेकिन आज जब कृषि यंत्रों की उपलब्धता हमें प्राप्त हो गई है तो बहुत ही कम समय में और इजीली कार्य हो जाते हैं।
तो इन सब साधनों के विकास के कारण हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्यों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। जैसे यातायात और संचार के माध्यमों में आधुनिकता के कारण समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हुए और नए समाज के मूल्यों को ग्रहण किया गया। पहले एक पत्र को पहुंचने में 3 से 4 दिन और भी ज़्यादा समय लगता था, लेकिन आज हम घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और फ़ोन आदि के माध्यम से बात कर लेते हैं, जिनमें सेकंडों का ही टाइम लगता है। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण, परिवर्तन, रूपांतरण और गतिशीलता शब्द का द्योतक है। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और मोबाइलिटी। जो परिवर्तन, रूपांतरण और गतिशील होती है वे ऊपर से नीचे की ओर अर्थात प्रगतिशील दिशा की ओर होती है। ये परिवर्तन संस्कृति के भौतिक अथवा अभौतिक पक्ष में न होकर दोनों ही पक्षों में होता है। हाँ, ये अवश्य है कि आधुनिकीकरण में अभौतिक पक्ष की तुलना में भौतिक पक्ष में अधिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इन परिवर्तनों को लाने का श्रेय पाश्चात्य भौतिकवाद, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सांसारिक मूल्यों पर आधारित है। जैसा कि तुम वर्तमान में देख भी रहे हो कि लोगों की सोच इतनी परिवर्तित नहीं हुई है जितना उनके घर का रहन सहन परिवर्तित हुआ है। लोग सुविधाओं को आधुनिकीकरण कहते हैं और अपनी सोच में परिवर्तन करना आधुनिकीकरण नहीं समझते। आज भी बहुत सारे लोग दकियानुसी विचार रखते हैं और यदि आप उनके घर में जाते हो तो देखते हो प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाएं उनके घर में विद्यमान है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य किसी परंपरागत समाज में होने वाले उस परिवर्तन यानी चेंजेस, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और गतिशीलता, मोबाइलिटी से है, जिसमें वे परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को त्याग कर उन्नत व पाश्चात्य समाजों के आधुनिक व नवीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को ग्रहण करता है। अब हम 1-2 आधुनिकीकरण की परिभाषा देखते हैं। तो हालपर्न के अनुसार आधुनिकीकरण एक नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है, जिसमें मशीनों एवं प्रविधियों के उपयोग के लिए एक नई पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का एक नया प्रारूप बनता है। श्री एन प्रसाद के अनुसार आधुनिकीकरण सदैव क्रांतिकारी प्रक्रिया है, जिससे वर्तमान संस्थानिक संरचना बेकार हो जाती है। इसकी सफलता समाज की आंतरिक रूपांतरण की क्षमता पर निर्भर करती है। पाई के अनुसार आधुनिकीकरण एक नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है, जिसमें मनुष्यों एवं प्रविधियों के उपयोग के लिए एक नई पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का एक नया प्रारूप बनता है। अब आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। यदि हम आधुनिकीकरण की अवधारणा व अर्थ पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करें तो हमें उसकी विशेषताओं का पता चलता है और इन विशेषताओं को हम इन निम्न परिस्थितियों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहला है शिक्षा। तो शिक्षा आधुनिकीकरण का एक अत्यधिक सशक्त साधन है। जिन समाजों में शैक्षिक वातावरण उच्च स्तर का होता है उनमें तीव्रता से सामाजिक परिवर्तन होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक विकास हेतु मार्ग खोजे जाते हैं, उच्च सामाजिक आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है तथा ज्ञान भंडार बढ़ता है।
नैतिक मूल्यों की गत्यात्मक व्यवस्था का सृजन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और वह समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही संभव है। प्रेरणा एवं उच्च आकांक्षाएं। जो समाज कुछ नयापन देखना चाहते हैं, उनमें उच्च स्तर की प्रेरणा तथा उच्च स्तर की आकांक्षाएं पाई जाती। इनके आधार पर ही उसमें रचनात्मक व सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा तथा आकांक्षाओं का प्रादुर्भाव होता है। कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जो अपने वर्तमान से शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धि से संतुष्ट रहते हैं, तो उन्हें प्रेरणा तथा आकांक्षा शक्ति नहीं होती और पिछड़ जाते हैं। इसके विपरीत उच्च आकांक्षा स्तर तथा प्रेरणा शक्ति उसे आधुनिक बनाकर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करती है। जैसे तुमने कई बार देखा भी होगा कि बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेस में रुचि लेते हैं और जो शुरुआत से उनके घर में बिजनेस चल रहा है वो उसी में इन्वॉल्व होकर उसे ही अपनी आमदनी का माध्यम बना लेते। एडवोकेट के पुत्र एडवोकेट ही बनने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक दकियानुसी सोच है। उनमें प्रेरणा और उच्च आकांक्षाओं का अभाव होता है, तो वो वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा है उच्च ज्ञान हेतु जिज्ञासा प्रवृत्ति। तुमने कई बार देखा होगा, कई बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें प्रत्येक वस्तु में एक प्रश्न, और वो प्रश्न ही उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति का द्योतक है। वो प्रत्येक चीज को जानना चाहते हैं और फिर एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा ही क्यों, तो वहाँ वो क्या चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। तो जिन समाजों में विश्व में हो रहे परिवर्तनों तथा विकास कार्यों को जानने का भाव नहीं होता, वहाँ उच्च ज्ञान के साधन या अवसर नहीं मिलते। वहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आधुनिक विचारों से तीव्र नहीं हो पाती और वे समाज आधुनिक विचारधाराओं को ग्रहण नहीं कर पाता। उच्च ज्ञान भंडार द्वारा ही समाज अपने उत्पादन, कृषि, सुरक्षा तथा यातायात के आधुनिकतम साधनों को अपनाता है। नंबर 4 है ग्रहणशीलता। आधुनिकीकरण के लिए केवल सामाजिक परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है, अपितु उन परिवर्तनों को ग्रहण करना भी है, क्योंकि यदि हम उन परिवर्तनों को ग्रहण ही नहीं करेंगे तो आधुनिकीकरण कैसे संभव है। जब समाज पुरानी मान्यताओं को शीघ्र त्याग कर नवीन मान्यताओं को ग्रहण नहीं कर लेता, या पुरानी मान्यताओं में जो एक दकियानुसी सोच विद्यमान है उनसे आगे बढ़कर कुछ नवीन मान्यताओं को ग्रहण नहीं करता, तो समाज कभी आधुनिक समाज नहीं कहलाता। और आधुनिकीकरण की ये प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तनों को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। 5वां है औद्योगिक उन्नति। औद्योगिक प्रगति के कारण उच्च स्तरीय आधुनिकतम उत्पादन होते हैं। जीवन यापन के लिए आधुनिकतम आरामदायक साधन मिलते हैं। इसमें व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। रीति रिवाजों में परिवर्तन तथा यातायात के साधनों में भी नवीनता उपभोक्ताओं तक पहुंच पाती है। तुमने देखा होगा, पहले बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी की सवारियां प्रचलित थी कि कहीं भी पहुंचने में उनसे बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, लेकिन माध्यम वही थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है तो यातायात के साधनों में बदलाव हुआ है। आज विदेशों में पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता।
क्योंकि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इनकी जगह किसने लिए? आज कार है, मोटरसाइकिल है, रेल है, एरोप्लेन है। तो बहुत ही चीज़ें सुलभ बनी और वो औद्योगिकीकरण के कारण ही हो पाया। नवीन साधनों से औद्योगिकीकरण में भी तीव्रता के साथ विकास हुआ है। कृषि व्यवसाय में भी औद्योगिकीकरण द्वारा उत्पादन में वृद्धि भी हुई है और जिसके फलस्वरूप समाज का आर्थिक विकास होता है और समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर होते हैं तथा परंपराओं को तोड़कर अपने भाग्य को परिवर्तित करते हैं। गत्यात्मक नैतिक व्यवस्था। गत्यात्मक मीन्स डायनामिक मोरल सिस्टम। आधुनिकीकरण के लिए समाज में नैतिक मूल्यों की गत्यात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप ही समाज अपने परंपरागत नैतिक मूल्यों की सीमा से बाहर निकलकर नवीन नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। जो समाज परंपरागत नैतिक मूल्यों को छोड़कर नए नैतिक मूल्यों को ग्रहण नहीं कर पाते, उन समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं चल पाती। आधुनिकीकरण के लिए समाज में ऐसी व्यवस्था तथा क्षमता होनी चाहिए जिससे समाज में नए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। जिस संस्कार को हम आज बुरा समझते हैं उसे यदि अपना लिया जाता है तो ये गत्यात्मक नैतिकता कही जाएगी। बिना नैतिक गत्यात्मकता के समाज में नैतिक मूल्यों का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता और पुराने संस्कारों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण आज के परिवर्तित समाज के लिए आवश्यक है और इस प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब है सामाजिक परिवर्तनशीलता। जिन समाजों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से घटित होते हैं उनके अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्रता के साथ होती है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत प्राचीन मान्यताओं को त्याग कर आधुनिकतम नवीनताओं को ग्रहण करना होता है और इसे ही सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन साथ साथ चलते हैं, या ये कहें कि परिवर्तन का नाम ही आधुनिकीकरण है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र में आप परिवर्तन चाहें। हमारी बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो अच्छी भी हैं, सही भी हैं और जिनसे नैतिक मूल्य भी प्राप्त होता है। लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिनमें एक दक्यानुसी सोच विद्यमान है। तो इसी सोच को यदि हम परिवर्तित करते हैं और सरल बना देते हैं, उसे हम आधुनिकीकरण के अंतर्गत लेकर आते हैं। आधुनिकीकरण के लिए परिवर्तन अनिवार्य और आवश्यक है। वर्तमान में ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि शिक्षक एकांकी दृष्टिकोण रखकर अपना कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता और वर्तमान आधुनिक युग में मनोविज्ञान ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डालता जा रहा है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिकीकरण के साधन, वो भी मनोविज्ञान के आधार पर। उम्मीद करती हूँ ये जो आज हमने पढ़ा है आधुनिकीकरण आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।